Hello bachcho, let's read this question. The question says that 4 positive charges 2 under root minus 1 q are arranged at the 4 corners of a square. Another charge q is placed at the center of the square. Resulting force acting on each corner charge is 0 if q is. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यदि टू चार्जेस है Q1 Q2 एंड R डिस्टेंस पर रखा हुआ जो फोर्स लगेगा हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है कि F होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड के जो है हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है हमारा F इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पहले ड्रॉ करते हैं हम। एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर मीन्स उनके बीच की जो डिस्टेंसेस है वो क्या होंगी, जो चारों भुजाएं वो क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी। तो हम मान लेते हैं एंड कि ये इनकी जो ए बी सी डी 4 हमारे पास क्या हो गए, ए बी सी डी हो गए। ये हमारे एक स्क्वायर है ए बी सी डी। तो इनके यदि हम लेंथ की बात करें तो ए सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो ए सेंटीमीटर, डी सी इज इक्वल टू ऑल्सो ए सेंटीमीटर। ये हमने माना है। अब हम क्या करते हैं कि यदि क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी के पास जो चार्जेस हैं वो क्या है हमारे पास 2√2 माइनस 1 कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। तो हम अभी मान लेते हैं सपोज क्यू मान लेते हैं, क्यू उसके बराबर है क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया कि क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2√2 माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू क्यू, या हम इसको Q1 भी कह सकते हैं, Q1 एंड Q1। तो सबसे पहले हम बात करें यदि इन क्वेश्चन में बोल रहा है
कि इसके सेंटर में एक चार्ज क्यू रखा गया है, तो उसकी क्यू इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा ऑन ईच कॉर्नर चार्ज क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि यदि हम Q1 Q2 Q1 Q1 रखा हुआ है, यदि हम ये पॉइंट बी पर क्योंकि सबके पास क्या है, जो चार्जेस है वो इक्वल है और जो डिस्टेंसेस हैं उनके बीच में वो a है। तो यदि हम BD ये DB की बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी, √2a। ये हमारे पास आ जाएगा √2a। अब यदि हम इस कॉर्नर पर बात करें एक A से, C से एंड D से फोर्स की बात करें, क्योंकि Q1 चार्ज प्लस चार्जेस है तो ये अट्रैक्ट तो होंगे नहीं, रिपेल ही करेगा, तो जो चार्जेस है उसकी डिस्टेंस ऐसी हो जाएगी हमारी। एंड यदि C से B पर बात करें तो जो फोर्स लगेगा हमारा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एंड A से B पर जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो हम ये मान लेते हैं FA FD एंड ये हमारा लग गया फोर्स FC। C से B पर यदि जो फोर्स लग रहा है ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, पहले तो हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें यदि, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा FD होगा, तो FC प्लस FA के इक्वल होगा ये, एंड जो FC का मैग्नीट्यूड है वो FA के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो तीनों फोर्स हैं, यदि इन तीनों फोर्स के इक्वल सेंटर पर, इन तीनों फोर्स के इक्वल यदि एक सेंटर पर हम क्या कर दें, फोर्स अप्लाइड करवा दें, सेंटर पर कोई चार्ज Q है जिसकी वजह से जो फोर्स है हमारा FA प्लस FD प्लस FC इज इक्वल टू FO हो जाए, तो हमारे कॉर्नर पर, बी कॉर्नर पर जो फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये जो सेंटर पर जो भी चार्जेस है उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। चार्ज कैसा होगा, चार्ज का नेचर कैसा होगा, वो निगेटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी तो प्लस Q चार्ज रखाया है। क्वेश्चन में तो ये बोला, तो देखते हैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास ये आ जाता है, यदि हम इस स्टेट को पूरा लिखें अब, एंड ये जो डिस्टेंस है हमारी B से, इसको मैंने नाम दे दिया सेंटर O, ये सेंटर सपोज O है। तो ये जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, ये मैंने FO का नाम दे दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमको पता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है सेंटर पर वो कितना होना चाहिए, तो FO इज इक्वल टू होगा पूरा, FO इज इक्वल टू FA प्लस FC प्लस FD, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अब FC एंड FA, यदि FC और FA की बात करें तो यहां से यदि हम रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट FA एंड FC का रिजल्टेंट निकालें, तो FD के डायरेक्शन में होगा एक फोर्स, FA एंड FC का जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो FD के डायरेक्शन में होगा, एंड इसका रिजल्टेंट जो एक एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। तो यदि हम इसको लिख लें, इनका जो रिजल्टेंट होगा F डैश में लिख लूं, तो अंडर रूट FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड में इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, B से C की डिस्टेंस और B से A की डिस्टेंस वो क्या है, इक्वल है। एंड जो चार्ज है वो भी क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो भी क्या है हमारा, इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा FA प्लस FA, यदि मैं 2
एफ ले लूं, एफ एफ हो जाएगा 2fa का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2f, एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2f आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ओ इज इक्वल टू अंडर रूट 2f प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास एफ डी। तो एफ ओ है, एफ ओ को हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज है हमारे पास Q1 इंटू Q डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है ओ से वो कितनी है हमारे पास। अब यहाँ डिस्टेंस देखें हम, यदि तो इस डिस्टेंस को यदि हम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a/2 और ये भी आ जाएगा हमारे पास a/2। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a/√2, b से o का जो डिस्टेंस है वो आ गया हमारे पास a/√2, a/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √2। तो f कितना हो जाएगा हमारे पास k, एंड चार्जेस दोनों के पास Q1 है तो Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर, मींस a से b एंड c से d। तो हमने रिजल्टेंट निकाला है f, एंड चार्जेस क्या है इनके पास Q1 है, दोनों के पास Q1 है, b के पास भी है, लेके या c का जो रिजल्टेंट आएगा उनके पास भी Q1 है, एंड जो डिस्टेंस है वो क्या है a है, प्लस यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास k Q1 बाय √2 a का स्क्वायर, √2 a का स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं कि d एंड b दोनों के पास Q1 है तो Q1 ले लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते Q1 की जगह हम पुट करते हैं 2√2 माइनस 1 Q, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k Q1 की जगह हम रखते हैं 2√2 माइनस 1 इंटू Q बाय a बाय √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बाय a स्क्वायर इंटू k। Q1 की वैल्यू हम रखते हैं 2√2 माइनस 1 इंटू कैपिटल Q स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एंड प्लस k बाय 2a स्क्वायर आ जाएगा, एंड Q1 का स्क्वायर है तो 2√2 माइनस 1 Q का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। हमने Q की वैल्यू रख दी। अब हम Q स्मॉल q चाहिए हमको, तो यदि हम मॉड निकालें स्मॉल q का दिया जाएगा हमारे पास Q1 बाई 2 √2 प्लस हाफ इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया हमारे पास 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 Q1। तो यहाँ से हमारे पास जो QI वैल्यू वो आ गई हमारे पास 7/4 Q, क्योंकि ये मॉड में है तो 7/4 क्या आ गया हमारे पास Q। तो Q का यदि हम देखें तो ये आ गया हमारे पास -7/4 Q। माइनस साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने पहले ही, यदि माइनस साइन होगा यहाँ पास, यदि ये जो Q है Q की वैल्यू यदि हमारी जो साइन होगी माइनस यदि होगी तभी तो तभी जो कॉर्नर्स पर जो फोर्स होगा, कॉर्नर्स पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे हमने बी पर देखा कि बी पर जब क्यू की वैल्यू कितनी होगी 7/4 कैपिटल क्यू, तब जो कॉर्नर्स बी है वहां क्या होगा,
कॉर्नर्स बी पर हमारे जीरो आएगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या आएगा, जीरो आएगा। एज इट इज यदि हम ए पर निकालेंगे तो फोर्स जितना ए बी पर होगा उतना ही ए पर होगा, जब क्यू की वैल्यू कितनी होगी, -7/4 कैपिटल क्यू। एंड यहाँ पर यदि हम निकालें डी, तो यहाँ पर भी फोर्स जीरो होगा एंड सी पर भी क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पास मैंने Q1 लिखा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 इज इक्वल टू है 2√2 - 1 इंटू क्यू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू। ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ए, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।